Hello students, how are you all? So today we will find out the energy stored in the capacitor. As we have found the capacitance of the parallel plate capacitor and it comes out C that is equal to epsilon naught A by D. Also we have found the net capacitance of the combination of the capacitors. In that we have found that in series combination of the capacitor, the net capacitance that is given by 1 upon Cs that is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on. And in case of the parallel combination, the net capacitance that is Cp that is equal to C1 plus C2 plus C3. Also, we have concluded that in case of the series combination, the charge on the plates of each capacitor that remains same, but the potential difference that is different. And in case of the parallel combination, the potential difference across the plates of each capacitor that is same, but the charge that is different. So today we will find out the energy stored in the capacitor. तो हम लोग मान कर चलेंगे यहाँ पर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग मान कर चलेंगे जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है C है. हमने बात की थी कि दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Q एंड V. मतलब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है ये इंडिपेंडेंट है. इट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पर कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C हम लोगों ने मान लिया विद प्लेट्स. इसकी प्लेट्स हम लोगों ने मान ली यहाँ पर विद प्लेट्स 1 and 2. दो प्लेट्स हम लोगों ने मान ये मान ली हम लोगों ने इसकी प्लेट्स. ये एक मान ली हम लोगों ने. दिस वन इज फर्स्ट प्लेट, this one is second plate. इस तरीके से हम लोगों ने ये मान. This is our parallel plate capacitor. This is plate first, this one is plate second. Separated by a distance. मान लो हमारे पास क्या है कि that let plus Q be the charge on plate 1. And minus Q be the charge on plate 2. तो इसके ऊपर हम लोगों ने माना है चार्ज कितना प्लस Q और इसके ऊपर मान लिया माइनस Q. इट मीन्स दिस प्लेट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट दैट इज नेगेटिवली चार्ज. ये हो गई नेगेटिवली चार्ज. अब क्योंकि हम लोगों ने एनर्जी स्टोर निकालनी है इस कैपेसिटर में, तो जब हम लोगों ने देखो हमने निकाली थी दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस. तो उसमें चार्जेस दिए गए थे कहीं पर, लेकिन हम लोगों ने क्या मान के चले थे कि वो चार्जेस वहाँ पर प्रेजेंट थे ही नहीं. तो हमने क्या किया था कि उन चार्जेस को हम लोगों ने लेकर के आए थे कहाँ से, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस से. तो जो वर्क डन हुआ था उन चार्जेस को असेंबल करने के लिए दैट वाज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज. तो यहाँ पर भी हम लोग ये मान चलेंगे एक्चुअल में चार्ज तो इतना ही है इन प्लेट्स के ऊपर और कैपेसिटेंस C है हमारे पास कैपेसिटर का. तो हम लोग ये मान चलेंगे कि मान लो इनिशियली ये जो प्लेट्स हैं आपके पास दीज आर अनचार्ज, न्यूट्रल है आपके पास. ठीक है. एनर्जी निकालने के लिए हम लोग ये मान चलेंगे कि इनिशियली ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है आपके पास अनचार्ज है. इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, फिर इतना चार्ज स्टोर करने के लिए जो वर्क डन होगा हमारे पास वही वर्क डन क्या आ जाएगा आपके पास, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर. तो हम लोग ये अजम्पशन मान के चलेंगे लेट इनिशियली द प्लेट्स of capacitor are uncharged.
मतलब कि ये चार्ज नहीं है। एंड द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। कहां से? इस प्लेट से इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, स्मॉल इंस्टॉलमेंट डी क्यू ईच। अब जितना यहां से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इसके ऊपर, उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। सो विच इंक्रीजेस द पोटेंशियल, जो कि आपके पास इसके ऊपर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। ठीक है। विच इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1। मान लो किसी टाइम के ऊपर लेट एट एनी इंस्टेंट Q is the charge on plate 1 and minus Q is charge on plate 2। किसी टाइम के ऊपर आपके पास ये चार्ज आ गया, भाई प्लस Q तो आ गया इसके ऊपर, ये स्मॉल Q माना है मैंने, और उतना ही चार्ज आपके पास किसके ऊपर आ गया? सेकंड प्लेट के ऊपर आ गया। अब क्या होगा आपके पास? therefore the potential on the capacitor, पोटेंशियल आता है V that is equal to Q by C। अब चार्ज कितना है? Q है और कैपेसिटेंस है C, that is a Q by C। therefore the work done to transfer charge dq, this small work done आएगा आपके पास dw, that is charge into potential या potential into charge, so q by c into this dq। लेकिन चार्ज कितना था? पहले 0 था इसके ऊपर, और टोटल चार्ज कितना हुआ? q यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। so the total work done to transfer charge Q, कितना चार्ज करना है? Q करना है। क्या करेंगे इसको बेटा? इंटीग्रेट कर देंगे। W इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से Q तक, Q by C और ये D। कर दें इंटीग्रेट। अब तो इंटीग्रेशन तो सभी को आती है, हम लोग कर देंगे इसको इंटीग्रेट। तो वर्क डन, देखो 1 by C तो बाहर आ गया, 0 से Q dq। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 by C, इसकी इंटीग्रेशन आ गई Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2C, ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से Q स्क्वायर 0 से Q। रख दे बेटा लिमिट रख दें अगर हम लोग, तो हमारे पास आ गया किसके बराबर? वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2C, यहाँ से Q स्क्वायर माइनस 0। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय किसके बराबर? Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो दिस वर्क डन is stored as potential energy or the energy in capacitor. So this energy U that is equal to
स्क्वायर अपॉन सी। ये हो गया नंबर 1। एक फार्मूला ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। एक फार्मूला आ गया। अब हमें पता है वी नो दैट Q is equal to C into V। Q is equal to C into V डेफिनेशन से। So therefore from 1 U is equal to half Q का स्क्वायर मतलब C और V का स्क्वायर दैट इज C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। इस C से ये पावर कैंसिल आउट तो हमारे पास आ गया U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। ये आ गया दूसरा फार्मूला नंबर 2 हो गया। आगे अगर हम लोग फिर से चले आगे हमें पता है दैट C is equal to Q by V। So from 1 से देखें C की जगह रखना है Q by V। So U is equal to half Q स्क्वायर और C की जगह Q by V। इस Q से ये पावर कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास ये V चला जाएगा ऊपर तो U आ गया हाफ Q इंटू V। तो ये आ गया तीसरा। तो ये 3 फार्मूले हो गए आपके पास एनर्जी के। एक ये U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, दूसरा U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला ये वाला है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर दैट इज गिवन बाय E भी लिख देते हैं इसको, U भी लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। और तीसरा आपके पास U दैट इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V के बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, अगर बात करें हम लोग यहाँ से दैट एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर is given by U is equal to half Q square upon C is equal to half C V square is equal to half Q into V। ये आपके पास आ गया एनर्जी के 3 फार्मूले। So this one is the energy stored in the capacitor। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिलेशन है और ये जो रिलेशन है आपके पास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में निकालने के लिए। ठीक है, अच्छे से करना है इसको, बहुत सिंपल सा है तो अच्छे से आप लोग इसको कर लोगे। करना है बेटा इसको अच्छे से। नेक्स्ट वन इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी stored in combination of capacitors। देखो हम लोग बात करते हैं पहले यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम और कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी स्टोर U दैट इज इक्वल टू हाफ, चार्ज वाला फार्मूला लगाना है, कैपेसिटेंस भी इसमें आ जाए, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C S। तो
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ, या इसको ऐसे लिख दूँ मैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 into 1 by Cs. So this u that is equal to q square upon 2, 1 by Cs हो गया 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus so on. ऐसे आ जाएगा आपके पास. So u that is equal to, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करो तो हाफ q square upon C1 plus हाफ q square upon C2 plus half q square upon C3 plus so on. So this is the energy stored in the first capacitor, this is the energy stored in the second capacitor, this is the energy stored in the third capacitor. तो मैं लिख सकता हूँ u that is equal to u1 plus u2 plus u3 plus so on. It means that the total energy, that is the algebraic sum of the energy stored in the each capacitor. सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये आ गया. अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो हम लोग फार्मूला वो लगाएंगे जिसमें V आता हो और CV आता है. कौन सा आता है? U इज इक्वल टू CV हाफ CV स्क्वायर. तो मैं लिखूँ हाफ CP इंटू B स्क्वायर. तो मैंने इसको लिख दिया हाफ B स्क्वायर इंटू CP. अब U दैट इज इक्वल टू हाफ B स्क्वायर और CP को मैं लिख दूँ यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on. यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. Cp दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे आता है आपके पास एंड सो. सो U दैट इज इक्वल टू हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर प्लस हाफ C3 B स्क्वायर प्लस सो ऑन. अब this is the energy stored in the first capacitor, this is the energy stored in the second capacitor, this is the energy stored in the third capacitor. So this U that is equal to half, sorry half क्या लिखना है यहाँ पर? अब तो एनर्जी लिख दो. This is U1 plus U2 plus U3 plus so on. It means हमारे पास क्या हो गया? Again the total energy that is equal to the algebraic sum of the energy stored in the individual capacitor. तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? Whether the capacitors are connected in series or these are connected in parallel, the total energy of the combination that is equal to the algebraic sum of the energy stored in each capacitor. एनर्जी को सिंपली आप लोगों ने ऐड कर देना है. हमें नहीं मतलब, हमें कुछ नहीं लेना देना. हमें ई कैपेसिटर आपके पास सीरीज में जुड़े हैं चाहे वो पैरेलल में जुड़े हैं. अगर टोटल एनर्जी आप लोगों ने निकालनी है तो उस एनर्जी को क्या कर दो आप लोग ऐड कर दो. जितनी भी आपके पास एक कैपेसिटर में है, दूसरे में है, तीसरे में है, सभी को क्या कर दो जोड़ दो. हमें कॉम्बिनेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है. किसके लिए? टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी. बस सिंपल सा ये काम आप लोगों ने करना है. ठीक है. एक और कंसेप्ट आता है आपके पास दैट इज एनर्जी डेंसिटी का. ठीक है. तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हम लोग बाद में एसी में भी यूज करेंगे इस कंसेप्ट को. ये हमारे एसी में तो वहां पर देखते हैं हम लोग. एनर्जी डेंसिटी stored in energy density स्मॉल u से डिनोट करना है. ठीक है. एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से stored of a parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor स्मॉल यू से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये देखते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. सो एनर्जी डेंसिटी
of parallel plate capacitor is the total energy stored per unit volume. Per unit volume of capacitor. Total energy stored per unit volume of capacitor. So this energy density that is equal to total energy upon volume of the capacitor. अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, हमारे पास इसकी आती है हाफ CV², मैंने ये लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आता है एरिया इनटू डिस्टेंस। एरिया है ईच प्लेट का ए के बराबर लिखे थे प्लेट क्वेश्चन में, और डिस्टेंस थी दोनों के बीच में डी के बराबर। अब देखिए इसको देखिए मैंने नंबर 1, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर, एंड दिस V दैट इज इक्वल टू E इनटू D के बराबर, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इनटू D। ये हम लोगों ने यूज किया था, आप लोगों को ध्यान होगा जब हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव किया है उस तरह। तो इनको यूज करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 दिस U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू कितनी है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D डिवाइडेड बाई A। अच्छा B² बच गया, C आ गया, B² आपके पास E² D² डिवाइडेड बाई A इंटू D। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लूँ, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A E² D² अपॉन, यहाँ पर देखें तो D नीचे आएगा तो आपके पास A इंटू D²। अब देखें A से A कैंसिल आउट, D² से D² कैंसिल आउट, तो मेरे पास ये एनर्जी डेंसिटी बच गई U दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। दिस वन इज द एनर्जी डेंसिटी। सो दिस एनर्जी डेंसिटी दैट वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आपके पास ये वेरी करेगी। इस कंसेप्ट को आगे चल के हम लोगों ने यूज करना है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का कंसेप्ट करेंगे वहाँ पर कंपैरिजन हमारे पास आता है एक जगह पर, वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को यूज करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इसका कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है आप लोगों ने, बाकी कहीं पर यूज नहीं करना है हम लोगों ने इसको, लेकिन लास्ट में चल के इस रिजल्ट को हम लोगों ने डायरेक्टली यूज करना है, तो वहाँ तक आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट आज के लिए इतना ही है। अब हम लोग सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने आज थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ही सीखेंगे, कुछ ही न्यूमेरिकल हम लोगों ने करने हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। अगला लेक्चर जो है वो पूरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा सारा का सारा, क्योंकि जो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ और कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो बहुत ज़्यादा सीखने के लिए हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं आर्टिकल्स को छोड़ करके। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारे पास दे रखा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। ये एक क्वेश्चन लिख कर रहा हूँ मैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दे रखा है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन between A and B in the given figure. Between A and
B in the given figure is, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो दे रखा है आपके पास 4 माइक्रोफैराड और फिगर आपके पास ये दे रखी है इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट बी। एक कैपेसिटेंस आपके पास दे रखा है, दिस वन इज 20 माइक्रोफैराड एंड दिस कैपेसिटेंस इज गिवन सी। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। पहली बात तो ये पूछी गई है, पहला अगर पार्ट की बात करें, पहला पूछा गया दैट फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर सी। पहला तो यही पूछा गया है। तो देखें अगर हम लोग ए से बी तक चलें तो इन दो कैपेसिटर के बीच में एक ही रास्ता है। ए से बी तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो हमारे पास, देयर इज ओनली वन पाथ, देन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इट मींस दैट दिस वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपके पास नेट कैपेसिटेंस दिया गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट CS दैट इज गिवन 4 माइक्रोफैराड। इसको मैं C1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको मैंने मान लिया C1, ठीक है। तो C1 आपके पास दे रखा है 20 माइक्रोफैराड और C2 हमारे पास दे रखा है C के बराबर। हम लोग वैल्यू निकालेंगे C। अब टोटल दे रखा है 4 माइक्रोफैराड। तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/CS कितना बेटा? CS 4 इज इक्वल टू 1/C1 20 प्लस 1/C2 C के बराबर है, क्योंकि C की वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने। सो इसको इस साइड ले आते हैं, 1/4 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/C। एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ से 5 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/C। तो ये हो गया आपके पास 4/20 इज इक्वल टू 1/C। सो ये आ गया 1/5 इज इक्वल टू 1/C। तो C आपके पास आ गया कितना, दैट इज C दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ये हो गया C दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। इट मींस C किसके बराबर है? C2। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट दिस C2 दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड, क्योंकि इसको हमने माना है C2 के बराबर। अब दूसरा केस देखते हैं, इसकी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। ये निकल गया हमारे पास कितना, 5 माइक्रोफैराड के बराबर निकाल लिया हम लोगों ने। नेट कैपेसिटेंस हमारे पास दे रखा है कितना, 4 माइक्रोफैराड। अब ये बोला गया, सेकंड केस में बोला गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। इसको कनेक्ट कर दिया गया किसके साथ, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये निकालना था, ये हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने यहाँ पर ये बात कर ली। यहाँ पर C2 मैंने निकाल दिया, जो C की वैल्यू निकाली थी, दैट इज C2 दैट इज इक्वल टू C दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हम लोग यहाँ, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि दैट यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। अब हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर दैट मींस से यही बात कही थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दूसरा पार्ट चलते हैं हम, देखो चार्ज निकालेंगे तो CS हमारे पास है, तो Q दैट इक्वल टू C इंटू B आता है, लेकिन C निकालना है CS इंटू B। B कितना है, 12। अकेला अकेला नहीं है हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है तो इनका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो चाहिए हम लोगों को इनका कॉम्बिनेशन किसके बराबर, CS इंटू B। सो Q दैट इक्वल टू CS कितना बेटा, 4 माइक्रोफैराड
इंटू बी कितना है 12 वोल्ट। सो दिस Q दैट इज इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम। ये आ गया टोटल चार्ज। तो जितना टोटल चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही हर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर रहेगा, क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज दैट रिमेंस सेम। सो देयरफॉर इन दिस केस Q1 that is equal to Q2 that is equal to what 48 माइक्रो कूलम। जो यूनिट यहाँ पर दे रखे हैं कैपेसिटर के वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है। ये पिको में है तो यहाँ पर पिको रहेगा, यहाँ पर माइक्रो में है तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास माइक्रो रहेगा। अब तीसरा पूछा गया है, हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि डिफरेंट आता है आपके पास, पहले निकालेंगे इसके अक्रॉस तो V1 निकाल लेते हैं। V1 दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C आता है तो Q1 अपॉन C1, लेकिन क्योंकि चार्ज तो सेम है तो Q अपॉन C1 के बराबर। Q कितना है बेटा 48 माइक्रो कूलम अपॉन C1 कितना है 20 माइक्रो फैराड। आप देखो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 24 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट। ये हो गया आपके पास V1। V2 निकालेंगे तो क्या रहेगा Q अपॉन C2। Q कितना है 48 माइक्रो कूलम अपॉन दूसरा कितना है ये 5 माइक्रो फैराड। देखते हैं हम लोग कितना आ गया ये 9 पंजे 45 और 3 बज गए 6 पंजे 23 9.6। इन दोनों को जोड़ो तो 12 आना चाहिए। देख लो 6 4 10, एक आगे कैरी 10 और 2 12, आगे 12 वोल्ट। बस इस तरीके से आपके पास कैरी हो जाएगी। हर किसी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिख हो जाए तो आप लोगों का क्वेश्चन ये सॉल्व सिंपली फार्मूला है। कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। बस उसी तरीके से आप लोगों ने ये कंसेप्ट को लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपके पास एक फिगर दी गई है, वहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकालना है। देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग। ये है हमारे पास this is point A, this one is point B, this is C1, C2, this one is C। आपके पास वैल्यू दे रखी है C1 is equal to 2 माइक्रोफैराड, C2 is equal to 3 माइक्रोफैराड and C3 that is equal to 5 माइक्रोफैराड। This combination that is a parallel combination। इस तरह का कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिख जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बशर्ते यहाँ पर आपके पास नहीं आना चाहिए कैपेसिटर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास तो ब्रिज बन जाता है, वो अलग आता है आपके पास, वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जुड़ा है हमारे पास, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। पैरेलल में बता देता हूँ आप लोगों को कि ऐसे चल बेटा हम लोग यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है C1, C1 से चल गए हम लोग, ये पॉइंट आ गया हमारे पास B। देखो यहाँ से चले और B तक पहुँच गया हम लोग, ठीक है। फिर A से चले, फिर ये C2 आ गया बीच में, ये A से चले ये और ये C2 आ गया बीच में रास्ते में, ये देखो C2 आ गया, ये C2 है। और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ पर पहुँच गए, B तक पहुँच गए, ठीक है। फिर A से ही चले हम लोग, A से ही चलेंगे और कौन सा आ गया रास्ते में, ये आ गया C2,
ये C3 और यहाँ पर पहुँच गया हम लोग कहाँ पर, B के पास। देख लो कैसे जुड़े हैं पैरेलल, ये C1, ये C2 और ये कैसे C3। सो दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। देखो A से B तक पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 हैं। इससे चले जाओ, इससे चले जाओ या इससे चले जाओ, 3 रास्ते आ गए, डिफरेंट वे आ गए। जब डिफरेंट रास्ते आ जाएं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो कैसे जुड़े हैं कैपेसिटर्स, पैरेलल में जुड़े हैं। जब एक ही आए तो सीरीज में, और जब डिफरेंट है तो क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास है। सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपके पास सीधा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है हम लोगों ने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड। तो कितना आ गया आपके पास, Cp दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। बस ये आपके पास इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इन द फिगर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैराड। देखते हैं क्या दे रखा है ये। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास 30 माइक्रोफैराड है और C का कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकालना है। तो फिगर देख लेते हैं हम कैसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये है हमारे पास इस तरीके से, ये कैपेसिटर आ गया C, उसके बाद ऐसे ठीक है। ये हमारे पास आ गया पॉइंट P, दिस वन इज पॉइंट Q, और यहाँ पर आपके पास ये R और ये S, इसका तो निकालना है। और ये दे रखे हैं 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20 माइक्रोफैराड, बराबर के दे रखे हैं हमारे पास। इसका निकालना है। इक्विवेलेंट हमारे पास दे रखा है कितने का, दैट इज 30 माइक्रोफैराड। तो हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन R एंड S। पैरेलल में जुड़े हैं ये, सो पहले निकालेंगे कैपेसिटेंस बिटवीन R एंड S। पैरेलल में जुड़े हैं तो Cp मैं नाम दे देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि पैरेलल में तो ऐड होते हैं सीधा, तो कितना हो गया, दैट इज 60 माइक्रोफैराड। अब देखो सिचुएशन ये बन गई हमारे पास, मैं इस डायग्राम से बनाऊंगा। मेरे पास ये आ गया, ये C बन गया और ये हो गया कितना, 60 माइक्रोफैराड। ये एक बन गया, तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल दिया तो एक बन गया। ये आ गया हमारे पास P और ये आ गया Q। और इस कॉम्बिनेशन का जो, अब देखो जो नेट कैपेसिटेंस दे रखा है वो दे रखा है 30 माइक्रोफैराड, P और Q के बीच का नेट कैपेसिटेंस। ये बोला गया P और Q के बीच का जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना दे रखा है, 30 माइक्रोफैराड। अब ये जो कॉम्बिनेशन है P से Q तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, एक ही है। इसका मतलब ये किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, बिकॉज देयर इज ओनली one way to go from P to Q, so these are connected in a series only। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन लगेगा, तो हमें पता है that 1/CS that is equal to 1/C plus 1/this 60, यही है। तो Cp भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/C कितना है, 1/30 is equal to 1/C plus 1/60, so 1/30 minus 1/60 is equal to 1/C। तो कर लें इसको सॉल्व। LCM is 60, 2 minus 1 is equal to 1/C, so 1/60 is equal to 1/C,
सो सी दैट इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। इट मीन सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 60 माइक्रोफैराड। बस यही हम लोगों ने निकाला, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। धीरे धीरे सीखना है हम लोगों ने इनको। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट सुननी है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन शायद। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर जो हैं जिनका क्या है 3 माइक्रोफैराड ईच, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे बोलेंगे, ये भी 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, ऐसे बोला गया है। Series to one another. This combination is connected in series to another combination of 3 capacitor of 1 microfarad each in parallel. ये कॉम्बिनेशन सीरीज में जुड़ा है एक और कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें 3 कैपेसिटर जुड़े हैं, हर कोई 1 माइक्रोफैराड का, लेकिन वो कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। अब ये 1 माइक्रोफैराड का हर कैपेसिटर कैसे जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा। ऐसे फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड और ये भी 1 माइक्रोफैराड। हमने निकालना है कैपेसिटेंस। मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ पॉइंट P, इसको मान लेता हूँ Q, इसको मान लेना R और इसको मान लेना S। पहले ये निकाल लेता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R सीरीज में है ये, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ इसको, दैट इज इक्वल टू C1 लिख लेता हूँ मैं इसको C1। देखो ये एक जैसे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ C/N। सीरीज कॉम्बिनेशन है C/N, दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड अपॉन N, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट वन, कैपेसिटेंस बिटवीन R एंड S। R और S के बीच का निकाल लो कैपेसिटेंस। अगर ये निकालें तो ये है आपके पास इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग निकालें तो देखो बेटा, ये मैंने इसको C2 मान लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 3 है एक जैसे, तो 3 × 1 माइक्रोफैराड, दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। अब ये बन गए 2 कैपेसिटेंस हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के बीच। तो मेरे पास क्या आ गया इस तरीके से, एक तो ये और एक आ गया ये C1 और ये C। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। और ये पहला निकाला मैंने C1 कितना 1 माइक्रोफैराड, और दूसरा C2 मेरे पास निकला कितना 3 माइक्रोफैराड। ये कॉम्बिनेशन जो है, दिस कॉम्बिनेशन दैट इज इन सीरीज। ये किसमें है, सीरीज, क्योंकि P से Q तक जाने के लिए रास्ता क्या बचा, एक बचा, तो ये आपके पास कैसे आ गया, सीरीज में आ गया। सो देयरफॉर द नेट कैपेसिटेंस 1/CS, दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/CS दैट इज इक्वल 1/1 प्लस 1/3। तो 3 इज एलसीएम, तो कितना आ गया 3 + 1। So 1/CS that is equal to 4/3. So CS is equal to 3/4 microfarad, या CS that is equal to 0.75 microfarad। ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक बहुत सिंपल सा है, कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड है हमारे पास क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5. Find the resultant capacitance of the capacitor connected as shown in the figure. देखो ऐसा है हमारे पास ये, और यहाँ से ये आगे, और फिर यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ से ये एक कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे. This is 6 microfarad, 6 microfarad, 12 microfarad, 12 microfarad. इनके बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करो. देखो हम लोग यहाँ से चले तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो गए 2 रास्ते, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए 2 रास्ते हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों किसमें जुड़े हैं? पैरेलल में. तो इनका निकाल देते हैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखो 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इनका कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं हम लोग पहले. तो इसका कॉम्बिनेशन निकाल दिया हम लोगों ने, दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड. हो गया. अब देखो इनका बन गया एक कैपेसिटर, तो हमारे पास बच गया ये, अब ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे आ गया. ये 12 माइक्रोफैराड तो था ही था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया ये कितना? 12 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना? 12 माइक्रोफैराड. अब ये आ गया कॉम्बिनेशन सीरीज में, जिसमें सारे कैपेसिटर एक बराबर है. मतलब मैंने फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को कि अगर हर कैपेसिटर एक जैसा है तो हम लोग C/N लिख सकते हैं. So net capacitance of the combination now, capacitance series combination है, that is equal to C/N. C/N मतलब 12 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 3. 3 है ये, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, तो भी आपके पास यही आंसर आएगा. तो दिस CVS that is equal to कितना रहेगा? 4 माइक्रोफैराड. ये आपके पास आंसर है. बस सीधी सी बात, ऐसे कर लेना जब बराबर हो आपके पास. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो आप. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6. उसमें देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination shown in the figure between the points A and B. ये हमारे पास कोई बैटरी जोड़ दी है, बैटरी से कुछ भी लेना देना नहीं है हम लोगों को. ये 20 माइक्रोफैराड का है. दिस इज सेकंड वन, दिस इज 30 माइक्रोफैराड. ऐसे समझाऊंगा इसको बेटा. और ये है 50 माइक्रोफैराड. ए और बी हमारे पास. अब देखो यहाँ से ए से बी तक चलेंगे, यहाँ पर 2 रास्ते हो गए 2 कैपेसिटर के लिए, तो ये किसमें आ गए? पैरेलल में आ गए, क्योंकि ए से यहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, तो ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो पहले आप लोग. CP दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड प्लस 20 माइक्रोफैराड, कितना है आपके पास? दैट इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैराड. तो ए और बी के बीच में ये बन गया आपके पास, ये आ गया 50 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना हो गया आपके पास? 50 माइक्रोफैराड. ए और बी के बीच में ये. अब ए और बी के बीच में जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो इसका मतलब ये किसमें जुड़े हैं? सीरीज में, दोनों बराबर हैं. तो दैट कैपेसिटेंस निकाले तो CS दैट इज इक्वल टू C/2. C/N आता है, तो C कितना है? 50 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि
दो ही है आपके पास, तो कितना आ गया आपके पास 25 माइक्रोफैराड। इस तरीके से हमारे पास ये कैपेसिटेंस है। तो आप लोग इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अभी अगला लेक्चर हमारे पास क्वेश्चंस का ही रहेगा, तो उसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, ठीक है। ये पढ़ना है आप लोगों ने अच्छे से करना है, अगले लेक्चर में फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो के लिए बाय।